वक्फे के बाद खुशामदेद, बात करें नदीम साहब के साथ। अच्छा नदीम भाई, अगर हम देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे हम कंपनीज़ की बात कर रहे थे, कुछ कंपनीज़ ने बहुत ज़बरदस्त डिविडेंड दिया, बोनस अनाउंस किया, लेकिन उनकी शेयर प्राइस नीचे की तरफ चली गई। तो इस तरह के मार्केट के अंदर जब ये सूरत हाल बनती है, एक बंदा वेट कर रहा है उसकी एक्स डेट का, लेकिन एक्स डेट से पहले उसकी शेयर प्राइस की वैल्यू जो है बहुत डी वैल्यू हो जाती है, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, किस तरीके से? जैसे मैं आपको बता रहा था, अगर सिर्फ बैलेंस शीट नहीं देखते हैं, फंडामेंटल्स, टेक्निकल सेंटिमेंट्स, टेक्निकल्स को जैसे आसान अल्फाजों में कहूँ, वो होती है बेसिकली प्राइस बिहेवियर, कि उसकी प्राइस बिहेवियर कैसी है। अच्छा, बैलेंस शीट जो होती है वो आपके पास्ट को रिफ्लेक्ट कर रही होती है कि पास्ट में उन्होंने किस तरह से कंपनी ने पैसे कमाए, किस तरह से फ़ायदा हुआ। अब प्रेजेंट को देखना है और फ्यूचर को देखना है। पास्ट में जैसे कि मैंने बताया कि अगर कंपनी 14% सूद पे अपने पैसे लेके काम कर रही थी, अचानक से उसको 7% पे मिलता है, तो फिर क्या हुआ, उसको बेनिफिट हुआ, बैलेंस शीट पे उसका इम्पैक्ट आया। आपने कहा वेरी गुड जी, बैलेंस शीट में प्रॉफिट आ गया। तो ये चीज़ें तो होगी, मगर क्या आगे आने वाले दिनों में क्या उसको इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, क्या उस सेक्टर के अंदर तेजी आएगी या नहीं आएगी। जैसे मैंने बताया, अगर हम टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं, कॉटन की फरामी नहीं हुई, आज अब टेक्सटाइल मिलें परेशान हो रहे हैं। तो बहुत सी चीजें मार्केट के अंदर आप जब काम कर रहे हैं, आपको इकोनॉमी का पता होना चाहिए, आपको पॉलिटिक्स का पता होना चाहिए, आपको वर्ल्ड वाइड दुनिया की ट्रेड का पता होना चाहिए, और फिर दुनिया कहाँ जा रही है। हम यहाँ बैठते हैं, बाज़ लोग पाकिस्तान में बैठते हैं, स्टॉक मार्केट का काम कर रहे हैं, तो हम कहते हैं जी हमारी मार्केट, यूके की मार्केट में बैठते हैं तो हम बोलते हैं हमारी मार्केट। जो अच्छे जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो वर्ल्ड वाइड मार्केट्स पे नजर रखते हैं और वो अपने पैसे मूव कर रहे होते हैं। स्टॉक्स के अंदर हम कभी भी स्टॉक्स के किसी भी स्टॉक से हम शादी नहीं करते, बिल्कुल ठीक है। हम स्टॉक को यूज करते हैं, हम उसको देखते हैं कि कहाँ पे हमें प्रॉफिट मिल रहा है, वहां से हमने प्रॉफिट लिया, दूसरी जानिब चले गए। यहाँ पे लोगों को जिनको पता नहीं है जिद करते हैं, नहीं अभी मेरा टीआरजी ऊपर चला जाएगा। जब हम ऊपर जा रहे होते हैं और जब नीचे जाते हैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं, और इसी उम्मीद के साथ यार मुझे ऐसा लग रहा है ऊपर जाएगा, ये जो लग रहा है उम्मीद से, मुझे फला एनालिस्ट ने बोल दिया, मैंने फेसबुक पे पढ़ लिया, मुझे फला साहब ने बोल दिया, मैंने ये कहा कि ये जो है ये अगर इतना आसान नहीं है, मगर इससे आप पैसे जरूर कमा सकते हैं, आप करोड़पति बन सकते हैं, अरबपति बन सकते हैं, मगर इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा स्ट्रैटेजी। आज जब मैं लोगों से अक्सर अपने प्रोग्रामों में बताता रहता हूं कि स्ट्रैटेजी करो, सीखो, मगर लोगों का क्या यार कोई टिप दे दो। ये टिप नहीं होता है, ये आपने बाकायदा पढ़ना पड़ता है। कम से कम 8 घंटा पढ़ेंगे, या 8 से 12 घंटे अगर आप पढ़ेंगे ना दुनिया की स्टॉक मार्केट के बारे में और अपनी स्टॉक मार्केट के बारे में, तब जाके आप स्टॉक मार्केट में कामयाब हो सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सजेशन भी है और बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस है कि आपको जैसे हम भी बात करते हैं आपके साथ कि आपको अगर मार्केट के अंदर काम करना है, हम जस्ट आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं, आपको एक सीढ़ी दे सकते हैं, आपको सीढ़ी के ऊपर चढ़ना खुद है। हमारे कहने पे अगर आप सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं, अगर गिरेंगे तो फिर हमें मत मुरीद इल्ज़ाम ठहराइए, क्योंकि हम यहाँ पर बैठ के आपको जस्ट एजुकेट कर रहे हैं कि आपने जो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के ऊपर किस तरीके से काम करना है। अच्छा नदीम साहब, अगर मैं पेनी स्टॉक्स के ऊपर बात करूं आपसे, पेनी स्टॉक्स के अंदर भरपूर काम हो रहा है, इतना ज़्यादा काम हो रहा है, और ब्रोकरेजेस हाउसेस जो हैं, जो लोगों से काम करवाते हैं, डीलर्स जो हैं, वो अपनी कमीशन के चक्कर में, मैंने पहले भी कमीशन के ऊपर बात की, हमें इस चीज़ का पता भी चल गया कि किस हद तक कमीशन कहाँ किस हद तक है, वो सारी की सारी स्लैब हमें पता चल गई। लेकिन अब ये लोगों को किस तरीके से हम एडुकेट करें कि लोग बजाय इसके कि जो पेनी स्टॉक्स हैं उसके अंदर जो काम कर रहे हैं, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो तो बाउंड हुई भी है एक किस्म की। आप क्या समझते हैं इस चीज के ऊपर? देखिए, पेनी स्टॉक्स का काम करने का तरीका अलग होता है। जैसे आपको सेंटिमेंट्स पता लगता है कि यार ये होने वाला है, ये हो जाएगा, मार्केट में वॉल्यूम आने लगता है, लोग बात कर रहे होंगे 1 रुपया 1.5 रुपया, जी आप 20 पैसे या 10 पैसे भी प्रॉफिट मिले ना, निकल जाए, हाँ ठीक है, आपने प्रॉफिट कमा लिया। मगर आप क्या करते हैं, यहाँ पे ज्यादा लालच में आ जाए, 1 रुपया तो होना, 1 रुपया तो कमा, अब आपका 2 रुपए का शेयर है और आप उसके ऊपर 1 रुपया कमाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने अपने रेशियो भी उसी के हिसाब से करना पड़ता है। अच्छा, पेनी शेयर्स होते हैं, उसके भी फंडामेंटल्स होते हैं, बिल्कुल। जैसे कि मैं आपको बताऊं, सिल्क बैंक है, अब ये एक बैंक है
मौजूदा पोजीशन में Authenticated। ये रन हो रहा है, पीछे Exactly। स्टेट बैंक की गारंटी होती है कि बैंक अचानक बंद नहीं हो सकते। बिल्कुल तो ठीक है। यहां से अगर 1 रुपए के टाइम पे लोगों ने खरीदारी की, 1 रुपए 80 पैसे पे गया, यानी 1 लाख पे 80,000 कमा लिए। कितने 2 महीने या 1.5 महीने के अंदर। Exactly। ये बड़ा अच्छी स्ट्रैटेजी है। अच्छा, अगर ये बैंक आगे जी फौजी फाउंडेशन दे रहा है, ठीक है जी, या बैंक चाइना की अच्छा, तरफ कहीं जा रहा है या बैंक चाइना, बात ये हो गया, अब तो ये जस्टिफाई हो गया कि एक चीज बिकने के लिए खड़ी हो गई है। अगर फौजी नहीं लेगा तो चाइना लेगा, चाइना नहीं लेगा तो कोई और लेगा। तो मतलब ये है कि ये 1 रुपए 1.5 रुपए से ये 3 रुपए या 5 रुपए तक पहुंच सकती है। तो चले, अभी नहीं लेता है, फौजी फाउंडेशन का कुछ टेक्निकल मसला आता है, नहीं खरीद पाते, आप 1 साल के लिए अगर आप 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए आप होल्ड करते हैं, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 1 साल बाद अगर ये 1.5 रुपए का 3 रुपए हो जाए तो फिर आपका क्या हो गया? दैट्स कॉल्ड अ गुड मूव। मगर अगर आप इसी रेले में आप चले जाते हैं कि जी पेस जो है WTL बिकने वाला है, ये होने वाला है, तो आप ये कहते हैं यार WTL है क्या? वर्ल्ड कॉल केबल वाले, अगर वो बिकेगा भी, ARY ले रहा है जी, बहुत अच्छी बात है, ARY क्या करेगा? आप मीडिया इंडस्ट्री वैसे ही इतनी परेशान है। मीडिया के अंदर मैं आपको बताऊं, अगर इतनी कमाई होती तो फिर आज मीडिया इंडस्ट्री का ये हाल नहीं होता कि यहाँ पे एंकर्स, होस्ट आमतौर पे देखा जा रहा है सैलरियां नहीं मिल रही स्टाफ जो है हमारा वो चैनल्स के पास पैसे नहीं होते हैं जब तक कि उनको कोई कमर्शियल नहीं मिले। कमर्शियल उस वक्त मिलता है जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही होती है, आपकी कंपनीज डेवलप कर रहे होते हैं। तो इस स्टेजेस पे आके आप बोले जी हम नेटवर्क 12 रुपए पे चले जाएगा, 17 पे चले जाएगा, कहां से जाएगा? कहां? यू हैव टू जस्टिफाई। मैं आपको इसलिए तमाम ये शेयर्स बता रहा हूं, हम नेटवर्क बहुत अच्छा है, अभी आओ, वो भी रैली बनाई लोगों ने, जी जी जी, क्या हुआ? वापस नीचे चलेगी। जस्टिफाई करने के लिए क्या है? देखिए, अगर मैं बैंक की बात कर रहा हूं तो बैंक के पास तो एक सपोर्ट है स्टेट बैंक के। आपके पास कोई भी बैंक रन करने के लिए इतने पैसे होने चाहिए, और फिर आप एक बैंक को, मैं समझता हूं एक वर्दी चीज ले रहे हो, क्योंकि जब आप बैंक किसी भी स्टॉक मार्केट के किसी भी शेयर में आप पैसे लगाते हैं, नंबरों पे ना लगाएं। आप ये सोचे कि मैंने खरीद रहा हूं वो कंपनी आप खरीद रहे हैं, तो आप क्या ऐसी कंपनी खरीदोगे जिसका नुकसान हो रहा है, बेस ही नहीं हो? तो जैसे आपने बात की, बहुत जबरदस्त बात है, बिल्कुल आप कंटिन्यू करें। तो पेनी शेयर्स में करोड़पति बन सकता है आदमी, ठीक है ना? मैं आपको सीधी बात बताऊं, इससे मजे का शेयर कोई नहीं होता है, मगर उसके लिए स्ट्रैटेजी, उसके लिए प्लानिंग। अब मैं आपको बता रहा हूं, यही सिल्क बैंक 1 रुपए पे मैंने बाइंग कराई लोगों से, 1 रुपए 50 पैसे पे, 1 रुपए 20 पैसे पे, 1 रुपए 30 पैसे पे बेच दिया। अब ये जो 1 रुपए 10 पैसे से 1 रुपए 70 पैसे का जो रैली बनी है, उसमें कई दफा वापस 1 रुपए 40 पैसे पे आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। फिर वापस 1.70 पे जाता है। फिर हम करते हैं स्ट्रैटेजी कि यार चलो, मेरे पास 1 लाख शेयर थे, मैंने 30,000 शेयर जो है ना 1.80 पे बेच दिया, बाकी मैंने होल्ड किया। अब होल्ड इसलिए किया कि अगर ये 1.80 से जाता है 3 रुपए की तरफ, तो मेरे पास कम से कम 60,000 शेयर हो, 70,000 शेयर हो, 30,000 बेचने के बाद भी 70,000 बच गए। तो ये होता है कि यार अगर वो नीचे नहीं आता, 1.80 पे बेचा, आज 1.40 पे हो गया, तो वो जो 30,000 मैंने बेचे थे दोबारा खरीद लिया। तो इस 30,000 पे मैंने प्रॉफिट कमा लिए। फिर वापस अगर नहीं आता, फिर ऊपर चले जाता है, फिर मैं 30,000 बेच दूंगा। अगर 5 दफा भी इस दफा रैली की है, तो मैं तो इसी में, तो बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटेजी आप बता रहे हैं ना। ये तो लाखों रुपए में सिर्फ 1 रुपए और 1 रुपए 80 पैसे पे ही कमा दूंगा। फिर उसके बाद अगर 90 पैसे पे भी होता है, सौदा नहीं हुआ, मेरे को क्या है जी, मैंने तो मुफ्त में 3 दफा 4 दफा प्रॉफिट ले लिया। बिल्कुल सही है। ये स्ट्रैटेजीज होती है, प्लानिंग होती है। स्टॉक मार्केट में अगर आप काम सीखेंगे, और सीखने का आसान तरीका मैं आपको बताऊं क्या है। सबसे पहले अपने बच्चों को 1 लाख रुपए दे, और वो समझ लें कि वो 1 लाख रुपए खत्म हो गया, नुकसान हो गया, मोबाइल था चोरी हो गया, चला गया। मगर इस 1 लाख रुपए से वो बच्चा सीखेगा। आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, 30,000 40,000 रुपए देते हैं कम से कम उसको। अगर इस यूनिवर्सिटी में, स्टॉक मार्केट की यूनिवर्सिटी में, वो 1 लाख हारेगा ना, तो यकीन करें वो इतना कुछ सीख जाएगा। मगर अगर जुए ना खेले, अगर वो इसको फंडामेंटल्स को पढ़े, सेंटिमेंट्स को पढ़े, इकोनॉमी को पढ़े, पॉलिटिक्स को पढ़े, मैक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे समझे, एक कॉम्बो डिजाइन करना पड़े, एक जीनियस पैदा होता है। आप यकीन करें, स्टॉक मार्केट के अंदर काम करने वालों को मैं जीनियस कहता हूं। क्यों?
क्योंकि वो दुनिया के अंदर क्या हो रहा है उनको पता होता है और बिल्कुल। आगे आने वाले दिनों में कहां दुनिया जाएगी, चाहे वो गोल्ड की मार्केट में काम करें, ऑयल की मार्केट में, मगर 70% दुनिया भर में लोग हारते क्यों हैं? ग्रीड, लालच, बिल्कुल, ओवर स्मार्टनेस के मुझे सब पता है, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर तीसरी बात यह कि यार मैं संभाल लूंगा, मेरा नुकसान हो रहा है मैं उसको कवर कर लूंगा। इन चीजों से हट के स्ट्रैटेजीज बनाए, प्लानिंग बनाए, नो डाउट यू कैन बिकम अ मिलियनर। चाहे आप लंदन स्टॉक मार्केट में काम करें, पाकिस्तान में, न्यूयॉर्क में, आपको स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए ह्यूमन साइकोलॉजी, क्योंकि आपके अगेंस्ट में दूसरा इंसान खड़ा हुआ है जो बेच रहा है। आप अगर खरीद रहे हैं तो दूसरा बेच रहा है, तो कौन अक्लमंद हुआ? जो जीत जाएगा। तो ये आप एक शतरंज के खेल की तरह इसको समझे, हर मोरे को देखें कि कौन आपको एक्साइटमेंट दिला रहा है, क्यों दिला रहा है, कौन से शेयर आपको एक्साइटेड करके ऊपर लेके जा रही है, और कहां मैंने उस एक्साइटमेंट को यूज करना है और कहां नहीं करना है। क्योंकि हमेशा कहते हैं जज्बात को काबू में रखें और नजर से नहीं नजरिए से देखें। जज्बात को काबू में रखें, नजर से नहीं नजरिए से काम करें। प्रोग्राम में एक वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद आएंगे, बात करेंगे, पूछेंगे जरा इनसे स्ट्रेटेजीज किस तरीके से बनाएं।